गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना चैप्टर 7 आपदा प्रबंधन शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था, बाढ़ से होने वाले प्रभाव तक। अब हम पढ़ेंगे सूखा। सूखा क्या होता है? वर्षा की कमी या वर्षा न होने पर सूखा पड़ता है। अधिकतर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। एक लंबी अवधि तक वर्षा नहीं होने के कारण सूखा पड़ता है। यह धीमी आपदा आक्रमण कहलाता है। जब सूखा पड़ता है तो खेती के लिए तथा पीने के लिए भी जल की कमी हो जाती है। तो देखिए, वर्षा की कमी या वर्षा ना होने पर सूखा पड़ता है। अधिकतर सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है। एक लंबी अवधि तक वर्षा नहीं होने की वजह से सूखा पड़ता है। यह धीमी आपदा है, यह धीरे धीरे आक्रमण करती है। यह सूखा पड़ता है तो खेती के लिए और पीने के लिए पानी नहीं बचता है, जल्दी सारा पानी ख़त्म हो जाता है। 1877, 1877, 1899 तथा 1918 के सूखे के समय देश में लगभग 2/3 भागों में जल की कमी का सामना करना पड़ा। दूसरा सूखा अभी हाल में 1987 में पड़ा। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि जब इन 3 सालों में सूखा पड़ा था तो क्या हुआ था? 2/3 भाग जो था हमारे देश का, उसमें जल की कमी हो गई थी। जल की कमी का सामना करना पड़ा था लोगों को। और दूसरा सूखा जो पड़ा देश में, वो 1987 में पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ? फिर से वही परिस्थिति बन गई जो कि पहले बनी थी, पानी की कमी। ऐसे लोग जिनका जीवन ग्रामीण है तथा पूर्णतया खेती तथा पशुधन पर निर्भर हैं, उनकी हालत अधिक बुरी होती है, जबकि इस क्षेत्र की जनजाति बुरे तरीके से प्रभावित होती है। तो देखिए, क्या होता है, जब सूखा पड़ता है तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं और जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं, पशुधन पर निर्भर है, यानी कि पशुओं की सेवा वगैरह में या पशुओं से थोड़ा बहुत जो धन कमाते हैं उस पर निर्भर करते हैं, तो उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और जो क्षेत्र की जनजाति होती है, जो आदिवासी वगैरह होते हैं, उनको और भी प्रभाव पड़ता है, उनका भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र नीचे दिए गए हैं। कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। पहला है पश्चिमी उड़ीसा, दूसरा है आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, फिफ्थ है पश्चिम बंगाल, सिक्स्थ है मध्य महाराष्ट्र, सेवन्थ है तमिलनाडु के कुछ भाग। ये कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं हमारे देश के। नेक्स्ट है सूखे के कारण। सूखा के कारण क्या क्या हैं? पहला, पर्यावरणीय विसंगतियाँ। पहला है उसमें नवीनीकरण, यानी कि नवीनीकरण करना। दूसरा है मृदा क्षरण, मिट्टी का कटाव होना। ज़मीनी जल का अत्यधिक उपयोग होना, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाना। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है? एक बहुत बड़ा कारण है सूखा पड़ने का। सेकेंड है मानसून का देर से आना तथा जल्द ही वापस हो जाना। मानसून का देर से आना और जल्दी ही उसका चले जाना, वो भी सूखा का कारण बनता है। तीसरा, वर्षा ऋतु के दौरान मानसून में व्यवधान। वर्षा ऋतु के दौरान क्या हो? बारिश ना हो ढंग से, तो इसके कारण भी सूखा पड़ जाता है। नेक्स्ट है सूखे का प्रभाव। इतना ही करेंगे सूखे का, अभी हम इतना ही करेंगे। सूखे का जो प्रभाव है उसे हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।